नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको किसान सम्मान निधि योजना की सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आ रही है। आखिरकार पीएम मोदी के द्वारा 22वीं किस्त का पैसा कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर बड़ा ऐलान किया जा चुका है। तो किसान भाइयों के खाते में अब 22वीं किस्त का पैसा आने वाला है। आखिरकार तारीख सामने आ चुकी है 22वीं किस्त को लेकर, लेकिन ये पैसा तकरीबन 1 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगा। इस बार सबसे ज़्यादा किसानों का पैसा रोका गया है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना EKYC भू सत्यापन या फार्मर ID वगैरह काम नहीं करवाया था, या ऐसे किसान जो एक ही परिवार के 2 सदस्य पैसा ले रहे थे सेम ज़मीन के ऊपर, या पति पत्नी दोनों को पैसा मिल रहा था, तो उनमें से भी एक का पैसा रोक दिया गया है। तो सरकार की तरफ से दोबारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद ही ये पैसा जारी होगा। तो तकरीबन 9 करोड़ के आसपास किसानों को 22वीं किस्त का जो पैसा है वो पीएम मोदी के द्वारा जारी किया जाएगा। तो बेहद बड़ी खबर और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पीएम किसान योजना के तहत आई बड़ी अपडेट, 22वीं किस्त केवल इन लोगों को ही मिलेगी। कौन कौन से किसानों को 22वीं किस्त का पैसा मिलेगा, चलिए जानते हैं। किसानों को पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। पुनर्सत्यापन, EKYC और भू सत्यापन वगैरह का काम होने के बाद जिन किसानों का ये सब कुछ काम कंप्लीट हो चुका है, उन किसानों के खाते में पीएम मोदी के द्वारा 22वीं किस्त का जो पैसा है वो केरल दौरे से जारी किया जाएगा। 28 फरवरी तक पीएम मोदी का दौरा चलेगा। तो किसान भाइयों के खाते में अगले 2 दिनों में पैसा पहुंचने की पूरी संभावना है। 3 राज्यों को पैसा आज ही जारी कर दिया गया है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पर ये पैसा आज जारी किया है? तो अगर आपका भी उन 3 राज्यों के, आप भी किसान हैं वहाँ से, तो आपको भी ये पैसा आज ही मिल जाएगा। तो इसको लेकर सरकार ने जो नई अपडेट जारी की है वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से 3 राज्य किसान भाइयों को पैसे जो है वो 3 राज्यों में मिलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहाँ पर पैसा जारी किया है। बाकी राज्यों को पीएम मोदी के द्वारा एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैसा जो है वो जारी किया जाएगा। देश में करोड़ों किसान पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता राशि जो मिलती है उसको बढ़ाया भी जाएगा। राज्य सरकारों के साथ अब केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी किसान भाइयों को ज़्यादा पैसा देना शुरू करने वाली हैं। सरकार पीएम किसान योजना में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सूची की दोबारा जांच कर रही है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिले। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण भूमि और अभिलेखों का सत्यापन है। 1 फरवरी 2019 के बाद अपने नाम पर भूमि रजिस्टर करने वाले किसानों के विवरण की विशेष रूप से जांच की जा रही है, क्योंकि योजना के लिए पात्रता हेतु भूमि स्वामित्व अहम है। इसलिए यदि अभिलेख मेल नहीं खाते हैं तो लाभार्थियों के नाम सूची से हटाया जा सकता है। यानी ऐसे किसान भाई जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन खरीदी है या ज़मीन अपने नाम करवाई है, उन किसानों का ये पैसा अटक सकता है। दूसरा नियम, एक लाभार्थी का नियम। एक परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक इकाई माना जाता है। परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को योजना का लाभार्थी होना चाहिए। कुछ परिवारों में यह पाया गया कि पति और पत्नी दोनों किस्तें प्राप्त कर रहे थे और ऐसे मामलों में भुगतान रोक दिया गया है। यदि जांच के बाद पात्रता की पुष्टि हो जाती है तो बकाया राशि जमा कर दी जाएगी, अन्यथा पहले जमा की गई राशि की वसूली की भी संभावना है। यानी अगर पति पत्नी दोनों पैसा ले रहे थे और उनमें से एक को ही मिलेगा, अगर दोबारा जाँच में कुछ भी गलत पाया जाता है तो जो पैसा आज तक सरकार ने किसान परिवार को दिया था वो पैसा दोबारा से वसूली के तौर पर भी लिया जाएगा। आपका नाम सूची में है या नहीं, यह कैसे पता करें? किसान घर बैठे अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होम पेज पर किसान कॉर्नर में लाभार्थी स्थिति या अपनी सामान्य स्थिति जांचें विकल्प चुनें, फिर पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें। यानी आपका मोबाइल नंबर भरना है आपको, या फिर आधार कार्ड नंबर भी आप भर सकते हैं। डेटा प्राप्त करें कि पर क्लिक करने पर आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहाँ आपको यह जांचना होगा कि EKYC और भूमि सीडिंग की स्थिति हाँ है या नहीं। यदि नहीं है तो किस्त में देरी हो सकती है, और अगर आपका यहाँ पर यस लिखा हुआ है तो आपको जो पैसा है वो बेहद जल्द आपके खाते में जारी हो जाएगा। 22वीं किस्त कब जारी होगी? सरकार ने अभी तक इसकी सही तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 22वीं किस्त 28 फरवरी को जारी होने की संभावना है। संकेत मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार कल इस संबंध में कोई अपडेट जारी कर सकती है। हालांकि खबरों के अनुसार 2,000 रुपये मार्च 2026 के पहले सप्ताह में या होली से पहले जमा किए जाने की भी संभावना है। आधिकारिक घोषणा होते ही राशि किसानों के खाते में जारी कर दी जाएगी। यदि किसानों ने अपना EKYC पूरा नहीं किया है तो उन्हें तुरंत ऐसा करना चाहिए। EKYC न होने पर भुगतान रोक दिया जाएगा।
आप निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर CSC या मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरे की पहचान करके eKYC पूरा करवा सकते हैं। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। रकम 3 बराबर किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जाती है। अब तक योजना की 21 किस्तें जारी हो चुकी हैं। 22वीं किस्त जो है वो अब किसानों के बैंक खाते में जारी की जाएगी। लेकिन जिन किसान भाइयों का eKYC भू सत्यापन वगैरह का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, केवल उन्हीं किसानों के खाते में 22वीं किस्त का जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। देश के करोड़ों किसान इस समय PM किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी ये किसान हैं तो इस योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आगे आपको भी अपना जो कार्य है वो कंप्लीट करना होगा। फार्मर रजिस्ट्री किसान की आधिकारिक बनाना, इससे सरकार के पास यह स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है कि कौन किसान है और उसके नाम पर कितनी कृषि भूमि दर्ज है। इसी आधार पर पात्र किसानों को योजना का लाभ दिया जाता है। इसलिए यह प्रक्रिया हर किसान के लिए ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है तो नीचे दिए गए साधारण स्टेप्स वह फॉलो करके आप अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आधिकारिक वेबसाइट upfragistack.gov.in पर जाएं। फॉर्मल रजिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करें, अपना आधार नंबर दर्ज करें, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP को भरें, मांगी गई जानकारी भरकर फॉर्म सबमिट कर दें। या फिर आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के भी अपना eKYC पूरा करवा सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से किसान सहायक UP ऐप डाउनलोड करें। ऐप खोलकर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनें, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें, OTP सत्यापन पूरा करें, जरूरी जानकारी भरकर आवेदन जमा करें। यह तरीका उन किसानों के लिए आसान है जो मोबाइल का उपयोग करते हैं। ऑफलाइन माध्यम से बात करें तो आप ऑफलाइन दिक्कत आए और ऑनलाइन दिक्कत आए तो आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। ग्राम पंचायत में लगने वाले कैंप में भी पंजीकरण की सुविधा मिलती है। वहाँ कर्मचारी पूरी प्रक्रिया में मदद करते हैं। किन दस्तावेज की होगी आवश्यकता? आपके पास आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और ज़मीन का खसरा खतौनी, ये सारे कागज़ होने चाहिए। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि PM किसान योजना की अगली किस्त पर समय पर आपको खाते में आए तो फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराएं। यह एक ज़रूरी प्रक्रिया है जो आपको सरकारी योजनाओं से जोड़ती है। देरी न करें, आज ही अपना पंजीकरण पूरा करें तो किसानों के खाते में सरकार की तरफ से 22वीं किस्त का जो पैसा है वो बेहद जल्द भेजा जाएगा। मोदी सरकार ने इसकी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली हैं और पूरे देश के अंदर किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। 22वीं किस्त का पैसा होली से पहले PM मोदी के द्वारा देश भर के किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर और खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के बैंक खाते में 22वीं किस्त के तौर पर 2,000 रुपये की राशि सरकार की तरफ से सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से, कमेंट करके बताएं। आपके राज्य, आपके ज़िले की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। किसानों से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी वो आपको मिलती रहेगी। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।